स्वागत है दोस्तों। राख के एक छोटा सा उपाय करके आप हमेशा के लिए हो सकते हैं करोड़पति। बस राख से एक छोटा सा उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपके सारे अटके काम दोबारा चलने लगेंगे, घर में आए धन में बढ़ोतरी होगी। ये एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस नवरात्रि मां दुर्गा आपके घर आए और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद दे, तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय माता दी लिख देना। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से एक दिन पहले चैत्र अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। फिर अगले दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। 8 अप्रैल को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण काफी देर तक चलेगा और माना जा रहा है कि इतने लंबे समय तक चलने वाला सूर्य ग्रहण करीब 50 साल बाद फिर से लगेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे 25 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण के दौरान काफी देर तक धरती के जिन जिन इलाकों में दिखेगा वहां अंधेरा छा जाएगा। भारत में इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। आइए जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में खास जानकारी। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा और यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू हो जाएगा, जो रात के करीब 2:22 पर खत्म होगा। यह ग्रहण कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, जमाइका, नॉर्वे, पनामा, निकारागुआ, रूस, पोर्तो रिको, सेंट मार्टिन, स्पेन, द बहामास, यूनाइटेड किंगडम और वेनेजुएला समेत दुनिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच चंद्रमा रहेगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश कुछ अवधि के लिए पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे पृथ्वी में अंधेरा छा जाता है। इसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। भारत में नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण के नजारे को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात को लगेगा। ग्रहण का सूतक काल हिंदू मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। ग्रहण के शुरू होने के कुछ घंटों पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के आरंभ होने पर किसी भी तरह का शुभ काम या पूजा पाठ करना वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण लगने पर सूतक काल ग्रहण के शुरू होने के 12 घंटे पहले लग जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण पर सूतक काल ग्रहण लगने के 5 घंटे पहले लगता है। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं रहेगा, इस कारण से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव। सूर्य ग्रहण होने पर इसका प्रभाव देश दुनिया के साथ सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है। यह सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में लगेगा। इसके साथ ही चंद्रमा, बुध और केतु के साथ कन्या राशि में मौजूद होंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण में अन्न क्यों नहीं खाते? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य या चंद्रमा किसी भी ग्रहण के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों के माना जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान अन्न खाता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में ही अनाज में तुलसी दल डाल देना चाहिए। इन पेड़ों को स्पर्श नहीं करें। तुलसी, पीपल के पेड़ को पूजनीय माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय में तुलसी टाल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी में मां लक्ष्मी और पीपल में विष्णु जी का वास होता है। सूर्य ग्रहण में इन पेड़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। देवी देवता की मूर्ति न छुएं। सूर्य ग्रहण के समय भूलकर भी देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें, पूजा न करें, इससे दोष लगता है। इस समय में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सारा दिन पाठ करें, इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं। गर्भवती महिलाएं बरतें ये सावधानी सूर्य ग्रहण के दिन
गर्भवती महिलाएं खास ख्याल रखें, सावधानियां बरतें। सूतक शुरू होने से ग्रहण खत्म होने तक घर से बाहर न निकलें। नुकीली वस्तुओं जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि का उपयोग किसी काम में नहीं करना चाहिए। खरीदारी है निषेध। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक के अशुभ दोषों से सुरक्षित रहने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक के दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा, खरीदारी नहीं करना चाहिए। कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। नया काम शुरू न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य न करें। साथ ही ग्रहण के दौरान नाखून काटने और कंघी करने से भी बचें। सूर्य ग्रहण में क्या करें? सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले मंदिर के पट बंद कर दें। ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान और दान करें। भगवान को भी गंगा जल से स्नान कराएं। इसकी समाप्ति पर पूरे घर में गंगा जल छिड़कर शुद्धिकरण करें। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाने का विशेष महत्व है। बिना धूप बत्ती या अगरबत्ती के पूजा पाठ को अधूरा माना जाता है। पूजा पाठ के अलावा अक्सर लोग घर को महकाने के लिए भी अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाई जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें से रख निकलती है, जिसे आमतौर पर सभी लोग फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगरबत्ती और धूप की राख से घर के कई काम किया जा सकते हैं? यानी घर के कामों के लिए धूप और अगरबत्ती की राख का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको भी यह सुनकर हैरानी होगी कि आखिर राख से घर के क्या काम किए जा सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के द्वारा धूप और अगरबत्ती से निकलने वाली राख को कैसे और किन कामों के लिए इस्तेमाल करना है, यह सब बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे करें राख का इस्तेमाल। पौधे के लिए अगरबत्ती और धूप की राख को पौधों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह राख पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। इसे गमले या फिर क्यारी में मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इस पौधे की जड़ों के चारों ओर छिड़का जा सकता है। हवा को शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती और धूप की राख का प्रयोग हवा को शुद्ध करने के लिए भी किया जा सकता है। इसे एक कटोरे में रखकर घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है। यह हवा से हानिकारक और प्रदूषित कणों को नष्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। इसकी खुशबू से घर का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। धार्मिक कार्यों के लिए अगरबत्ती और धूप की राख का उपयोग धार्मिक कार्यों में भी किया जा सकता है। इसे तिलक लगाने या आरती के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा की थाली में भी रख सकते हैं। शीशा चमकाने के लिए अक्सर घर में रखे शीशे में दाग धब्बे लग जाते हैं। ऐसे में अगरबत्ती और धूप की राख को शीशे के दाग धब्बे और धूल की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक टिश्यू पेपर में सूखी राख लेकर शीशे में अच्छे से रगड़े। ऐसा करने से शीशा चमकने लगेगा। पूजा के बर्तन साफ करने के लिए पहले के जमाने में लोग साबुन, सर्फ और डिश वॉश जेल से नहीं बल्कि राख से बर्तन की सफाई किया करते थे। धूप और अगरबत्ती की राख का इस्तेमाल भगवान के बर्तनों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगन अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वस्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तंत्रसार के अनुसार अगर तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कर्पूर, ताली, सदलन और गुग्गुल ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। इसे षोडशांग धूप कहते हैं। मदरत्न के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा नकगंध, जटामांसी लघु और क्षौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इसके अलावा भी
अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5वां भाग नखला, हरितकी, राल समान अंश में, दपई 1 भाग, शिलाजय 3, लवजिंता, नागरमोथा 4 भाग, गुग्गुल 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रुहिकाख्य, कर्ण, दारुसिहरिक, अगर, सित, शंख, जातिफल, श्रीश ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। लाभ, धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। गृह कलह और आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितृतृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृदोष का समाधान होकर पितृयज्ञ भी पूर्ण होता है। हिंदू घरों में धूप और दीप देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। धूप देने से मन में शांति और प्रसन्नता का विकास होता है। मानसिक तनाव में इससे बहुत लाभ मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई अन्य ज्योतिषीय टोटके हैं। आओ जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय या टोटकों को जिनको आजमाने से चमत्कारिक लाभ पाया जा सकता है। अगले पन्ने पर पहला उपाय, कर्पूर की धूप। कर्पूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके धन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। रात्रि में सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी में भीगा हुआ कर्पूर जला दे। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आती है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारें एवं तत्पश्चात शुद्ध गुग्गल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो वह दूर हो जाएगा और सभी के मस्तिष्क शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गुग्गल की धूनी देने से गृह कलह शांत होता है। लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अतः लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर जलाएं। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। गुड़ घी की धूप, इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कह सकते हैं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। चाहे तो इसमें पके चावल भी मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। जहां शांति होती है वहां ग्रह कलह नहीं होता और जहां ग्रह कलह नहीं होता वहीं लक्ष्मी वास करती हैं। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, लेकिन यह धूप देवताओं के निमित्त ही देना चाहिए। कर्ज उतारने के लिए यदि आपको ऊपर किसी तरह का कर्ज है या कोई संकट आ खड़ा हुआ है तो आटे के 5 दिए बनाकर एक एक दी को बढ़ के अलग अलग पत्ते पर रखें। अब उन्हें हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दे जला दें। वहीं बैठकर हनुमान जी से अपने संकट और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। यह कार्य आप 5 मंगलवार तक करें। इस दौरान आते जाते वक्त मौन रहें, दीपक प्रावलित करें। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं पीपल या बड़ के एक पत्ते पर आटे का दीपक बनाकर उसे जलाकर रखती हैं और उसे किसी बहती नदी में बहा देती है। छठ पूजा के लिए अक्सर यह कार्य किया जाता है। इस उपाय से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय मां भवानी, ओम नमः शिवाय।